इन लास्ट लेक्चर। ओके, सो उसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर पेयर में कि कैसे हम ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते हैं। ऑर्डर पेयर नंबर इन इट्स फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट, इसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ओके, ऑर्डर पेयर एकदम सिंपल सा नंबर रहता है, इज इम्पोर्टेंट। ओके, एंड ऑर्डर पेयर ऐसे राउंड ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं और इसे कॉल करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कंपोनेंट कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट। बी को हम सेकेंड कंपोनेंट कॉल करते हैं। दिख रहा है सबको? मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है और सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? गुड। इट्स वेरी सिंपल एंड देन विल डिफाइन इट्स ऑर्डर पेयर। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में हमने क्या पढ़ा था कि ए कार्टेशियन बी, मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे ए कार्टेशियन बी। इसे रीड कैसे करना चाहिए? सी, ए कार्टेशियन बी को कैसे मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं? ए कार्टेशियन बी लिखते समय ए क्रॉस बी लिखते हैं, बट क्या कॉल करते हैं? ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट order pair AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, and this is the mathematical definition. This is the mathematical definition by Cartesian product of two set. आपको सबको आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? Good. This is called Cartesian product AB. ये दो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दो सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन वी से दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखने का। ओके, और फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का होगा, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट का होगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, देन लेटर उसके बाद हमने पढ़ा था बाइनरी रिलेशन। रिलेशन के मतलब रिलेशन कैसे किसे कहते हैं, उसमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में बाइनरी फॉर्म, मतलब बाइनरी मीन्स इटसेल्फ, मतलब अभी फॉर एग्जांपल लेके मैं बोलूँगी ए सेट, सपोज ए सेट में हमने डिफाइन किए, ए सेट में ए भी डिफाइन किया। सो ए कार्टेशियन ए कैसे लिखेंगे हम? इट्स वेरी सिंपल, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ओके, एज वेल एज बी रिलेटेड टू ए और बी रिलेटेड टू बी, ऐसे हम लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड इटसेल्फ। मतलब क्या होता है? बी की जगह मैंने ए राइट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू बी राइट करने से क्या होता है? इन बिटवीन एलिमेंट ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ, ये सबसेट हो गया इसका कार्टेशियन का, क्योंकि ए बी इज एलिमेंट इज हैविंग ए कार्टेशियन ए में है। सो इसे हम कॉल करते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, रिलेशन का टॉपिक से अच्छे से देख लेना, क्या कहते हैं इसे हम? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी मतलब टू का, और ये बाइनरी रिलेशन यूजिंग इन ग्रुप अलजेब्रा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन CS कंप्यूटर साइंस आल्सो दिस कंसेप्ट। ओके, बाद में हमने पढ़ा था बाइनरी के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी ये मैंने सब मीट अपने लेक्चर्स पे बताया, बट यहाँ पे मैं किसी को नहीं समझ में आया, इसलिए मैं फिर से एक बार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो देख लेना अच्छे से। एकदम इजी टॉपिक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के तीन टर्म्स है, तीन कंडीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन कि जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? सो सिंपल, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए उसमें, सिंपल सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बोले तो क्या? जैसे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन फिजिक्स में आपने पढ़ा है, वैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है आपने सबने रिफ्लेक्सिव। जैसे ए रिलेटेड ए मतलब इटसेल्फ, खुद से खुद का रिलेशन, इसे कॉल करते हैं ए रिलेटेड ए। आर बोले तो ये आर क्या रहता है? रिलेशन का आर डिफाइन किया है मैंने। आर यू गेट इट एवरीवन? व्हाट आई से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट्स वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट है। सो उसके बाद
आता है, मतलब ए रिलेटेड ए मतलब खुद से, खुद का रिलेशन होना चाहिए खुद से, इसे कॉल करते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, देन लेटर उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक। क्या पढ़ी थी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या रहता है? ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए, मतलब पहले का दूसरे से रिलेशन, फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से रिलेशन और सेकेंड का फर्स्ट से रिलेशन, सिमेट्रिक। उल्टा, जैसे एक्स रिलेटेड वाई, जैसे कि स्टेटमेंट लिखा मैंने, एकदम अच्छे से एक स्टेटमेंट दे देती हूँ, मतलब आपको एक कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए, सगळ्यांना समजायला पाहिजे ही कन्सेप्ट, की ए रिलेटेड बी अँड बी रिलेटेड ए म्हणजे काय, की ए इज फ्रेंड, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ए हा फ्रेंड आहे बीचा, तर ऑब्विसली बी इज फ्रेंड ऑफ ए असंही लिहून चालेल ना, की ए हा बीचा फ्रेंड आहे, तर बी पण कोणाचा फ्रेंड आहे? बी एचा फ्रेंड आहे. आर यू गेट इट एवरीवन? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. अरे सबको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज़? गुड. सो you have its very basic terms. And last third points in equivalence relation, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्सिव देखा, सेकंड सिमेट्रिक देखा, थर्ड है ट्रांजिटिव, जैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब वही एग्जांपल में दोहराऊंगी, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, देन ए रिलेटेड सी। ओके, मतलब कौन सा एग्जाम्पल, कि ए इज़ द फ्रेंड ऑफ बी, ए किसका फ्रेंड है? बी का, और बी का फ्रेंड कौन है भाई? सी। और अब अपने को सबको पता है कि फ्रेंड का फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड ही होता है। जैसे ए का फ्रेंड बी है, बी का फ्रेंड सी है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ए ऑल्सो इज फ्रेंड ऑफ सी, बट ए सम रिलेशन में ही होगा, बाकी के रिलेशन में नहीं। ओके, आर यू गेट इट व्हाट आई से? मतलब नहीं तो कोई भी रिलेशन में आप डाल दो और बोलेंगे हाँ टीचर ने बोला ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, देन वी डिफाइन ए रिलेटेड सी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू रियली गेट इट मी? इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। देन इन कार्टेशियन ऑल्सो you have number of a cartesian b is equal to number of a into number of b. Okay, then this is also verified, means हमने लिखा सपोज ए एंड बी का रिलेशन हमें लिखना है, तो पहले मैं ए सेट डिफाइन कर देती हूँ। ए सेट डिफाइन किया 1 2 3 और बी सेट डिफाइन किया मैंने ए बी, वॉट एवर, उल्टा सुल्टा कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि कार्टेशियन में दोनों सेट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, या इसमें 3 हो गए, इसमें 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे देख लो, कि ए सेट में मैंने क्या बोला 1 2 3 और बी सेट में बोला ए बी। तो इनका कार्टेशियन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी सिंपल, 1 रिलेटेड ए, 1 related B, similarly 2 related A, 2 related B, similarly 3 related A, 3 related B। अभी इसमें कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन भी कितने हुए? 6 हुए। आर यू गेट इट? ये रिलेशन, इसमें कोई मैंने कंडीशन नहीं डिफाइन की है, इसलिए सिंपल वाला रिलेशन है एकदम, मतलब अच्छे वाला डिफाइन किया ऑर्डर पेयर, सिंपल वाला। उसके बाद अभी ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3 और बी सेट में कितने एलिमेंट है? 2। 3 इंटू 2 6 कर लो, वो भी 6 आएंगे। मतलब मैंने जो स्टेटमेंट राइट किया था अभी थोड़ी देर पहले, ओके, क्या राइट किया था कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, वही मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आर यू रियली गेट इट मी? इसमें 6 आ गए और नंबर ऑफ ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 थे, तो 6 इज इक्वल टू 6 इक्विवेलेंट हो गए, मतलब इक्वल हो गए। इसे कहते हैं सिंपल, क्या, कार्टेशियन नंबर की प्रॉपर्टी मैंने हाईलाइट कर दी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था, ये सब टॉपिक हो गए इसलिए मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ और आगे जाके 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन रिलेशन में डोमेन कैसे निकालते हैं? सो वेरी सिंपल, रिलेशन में मतलब जो कोई कंडीशन दी होगी उसमें ऑर्डर पेयर हम ऐसे लिखते हैं, तो वो फर्स्ट कंपोनेंट जो रहता है ऑर्डर पेयर में से, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है उसे हम कॉल करते हैं
डोमेन, मतलब ये ऑर्डर पेयर में अभी ए बी राइट किया है, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए, तो इसे क्या कहेंगे हम, डोमेन। और सेकेंड कंपोनेंट को क्या कहेंगे, रेंज। आर यू रियली गेट इट? डोमेन मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर रिलेशन वी कॉल domain, and second component we call range. And now last concept, कोडोमेन। कोडोमेन हम किससे कॉल करते हैं, कोडोमेन कि जो बी सेट रहता है ऑर्डर पेयर में, जब हम सेकेंड सेट लेते हैं बी सेट, सो बी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी, उसे हम कॉल करते हैं कोडोमेन। और इसमें एक ध्यान में आ जाएगा आपको कि रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यस, वो कोडोमेन का सबसेट है, क्योंकि रेंज में बी सेट के कई एलिमेंट रहते हैं बट पूरे के पूरे नहीं रहते, ऑल एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडिंग। जो जैसे हमने कंडीशन रिलेशन में, जैसे कंडीशन मैंने बोला ना, स्टेटमेंट जैसा दिया होगा वैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। आर यू गेट इट एवरीवन? इसी हिसाब से हम अभी एक्सरसाइज में स्टार्ट कर देने वाली हूँ जल्दी से, जैसे कि हमने बाकी के टॉपिक्स पहले ही पढ़े हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेती। एक आपको एक्सरसाइज 5.2 हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। ओके, मतलब जो कंसेप्ट मैंने अभी बोला, अभी थोड़ा मैंने फास्ट लिया, क्योंकि ऑलरेडी वी लर्न इन गूगल मीट में, हमने बहुत बार ये देख लिया है। सो डोंट वेस्ट टाइम। सो लेट्स सी, यू हैव टेक्स्ट बुक्स 103 पेज नंबर 103, एंड इट्स हैविंग 5.2 एक्सरसाइज। सो पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इफ x-1 एंड y+4, अभी मैंने गूगल मीट पे आपको बताया था रिलेशन में कि ऑर्डर पेयर में ऐसे कैसे राइट करते हैं, वो भी बताया था। इफ x-1 एंड y+4 इज इक्वल टू 1 to a, और हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू x एंड y। इट्स वेरी सिंपल, ये तुम्हें ऑर्डर रिलेशन दिया है, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर फॉर्म कर दिया है, और उसमें आपको कहा है कि x एंड y की वैल्यू निकालो। तो कैसे, एकदम सिंपल सा है कि फर्स्ट x-1 एंड y+4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 2, और मैंने अभी लेक्चर लिया तो उसमें बोला था कि ए बी और इज इक्वल टू XY होगा, तो a इज इक्वल टू x रहता है और b इज इक्वल टू y। उसी हिसाब से x-1 इज इक्वल टू 1, y+4 इज इक्वल टू 2। सो वी राइट, क्या लिखेंगे, x-1 इज इक्वल टू 1 एंड y+4 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे कितना आया, ये -1 इधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सिमिलरली ये यहाँ पे +4 है, उधर जाके -4 हो जाएगा, तो 2 - 4 बोले तो -2। सो x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई। आर यू गेट इट एवरीवन? कि मतलब सिंपल, एकदम सिंपल तरीका था, कोई एकदम मतलब हाईफाई नहीं था, ये सब एकदम इजी था। कई टाइम से ना हमें ये भी पता नहीं चलता, इक्वल है ना, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा, सेकेंड कंपोनेंट के लिए सेकेंड इक्वल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, कोई भी नंबर हो, डरने का नहीं, डायरेक्टली गेट इट करने का। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल आप कर लोगे। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, क्योंकि ये कार्टेशियन का है, सो कार्टेशियन अभी मैंने थोड़ा सा फास्टली रिवाइज किया, बट वी डिस्कस इन एग्जाम्पल थ्रू। हम अभी ये एग्जाम्पल थ्रू से डिफाइन कर देंगे। ओके, उसमें क्या दिया है, ए सेट दिया है ABC, और बी सेट डिफाइन किया है XY, और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, ए कार्टेशियन बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिवर्स करके बी कार्टेशियन ए, फिर ए कार्टेशियन ए इटसेल्फ, बी कार्टेशियन बी, मतलब ऐसे 4 सेट हमें निकालने, एकदम इजी। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए एक ही हो, नहीं, एक ही नहीं होगा, क्योंकि ए की जगह बी है और बी की जगह ए, इसलिए दोनों एकमेकां म्हणजे दोघं एकमेकांचे काय असतील, इम्प्लाईज असतील, म्हणजे वाईस वर्सा असेल, म्हणजे ए बी असेल तर इकडं बी ए असेल। आर यू गेट इट? बघा मी मराठीत पण सांगते काही वेळा, ए बी
समटाइम्स या समटाइम्स बी है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी इन्होंने, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा वक्त नहीं लेती मैं, एकदम अच्छे से देख लो, सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो आपको बोला था कि शेयर करने वाली हूँ। तो वही, सो ए रिलेटेड क्या लिखूँगी, ए रिलेटेड एक्स, फिर से ए रिलेटेड वाई होगा, उसके बाद सिमिलरली बी रिलेटेड एक्स होगा, बी रिलेटेड वाई होगा, सिमिलरली सी रिलेटेड एक्स होगा, सी रिलेटेड वाई होगा। आर यू गेट इट? दिस इज ए कार्टेशियन बी एज वेल एज अभी बी कार्टेशियन ए भी देख लेंगे। तो क्या होगा, उल्टा होगा, एक्स रिलेटेड ए होगा, एक्स रिलेटेड बी होगा, एक्स रिलेटेड सी होगा, सिमिलरली वाई रिलेटेड ए होगा, वाई रिलेटेड बी होगा, वाई रिलेटेड सी होगा। आर यू गेट इट? मतलब देखो, सॉरी ये थोड़ा सा शेयरिंग करते समय प्रॉब्लम आ जाता है कि ए रिलेटेड एक्स है तो एक्स रिलेटेड है, मतलब मैंने बोला ना, यही मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 ही नंबर आएंगे, बट वो अलग, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट हो गई। आर यू रियली गेट इट मी? सबको पता चल रहा है? गुड। सिमिलरली आप बोलोगे अभी मैडम ये तो एकदम सिंपल सा है, ए बी सी कार्टेशियन, खुद से खुद का करना, मतलब क्या होगा, ए रिलेटेड ए होगा, ए रिलेटेड बी होगा, ए रिलेटेड सी होगा, सिमिलरली सिमिलरली बी रिलेटेड ए होगा, बी रिलेटेड बी होगा, बी रिलेटेड सी होगा, सिमिलरली सी रिलेटेड ए होगा, सी रिलेटेड बी होगा और सी रिलेटेड सी होगा। मतलब कितने 3 है तो कितना है, 9 आ गए। मतलब पावर जब हम निकाले तो 3⁻² किया तो 9, सी, दैट्स इट। आर यू गेट इट एवरीवन? ये इस तरह हम कर सकते हैं। आप ये बी कार्टेशियन बी लिख सकते हो ना। 4th नंबर का एग्जाम्पल भी आपको छोड़ देती हूँ। 3rd नंबर में से 2nd वाला आपने करना है, 4th वाला भी आपको करना है और 5 वाला भी आपको करना है। 5 वाला में तो एकदम ईजी है, पहले इंटरसेक्शन, उसके बाद कार्टेशियन और RHS LHS और RHS प्रूव करना है, इसलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए तो मैंने डिफाइन कर दिया। 6 नंबर वाला सम थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या इसमें 6 वाले नंबर सम में देख लेते हैं हम। ओके, 6 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस किसको, क्या कंडीशन है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x² + y² = 100। इसमें दिया है x² + y² = 100, बट वी एक्सप्रेसिंग x एंड y, w मीन्स होल नंबर में दिया है, और हमें इसे एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, हमें ये एक्सप्रेस करना है ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर मतलब ऐसे, जैसे अभी एक्स वाई लिखा है वैसे, मतलब कौन से नंबर लेंगे एक्स वाई के जो फुलफिल करेगा राइट हैंड साइड 100, और वो नंबर होल नंबर, W फॉर होल नंबर होना चाहिए। आर यू गेट इट एवरीवन? इट्स वेरी वेरी सिंपल टर्म्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो डोंट मिस। क्या क्या आएंगे देखो, अभी कंडीशन, सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया है कि क्या दिया है, कि हमें एक्सप्रेस करना है ये कंडिशन को ऑर्डर पेयर में, दैट्स इट। तर कंडिशन काय आहे ती बघूया आपण। x² + y² = काय, 100, आणि XY सांगितले त्यांनी काय, होल नंबर, हे फार महत्त्वाचं आहे, होल नंबरमधलेच। आता होल नंबर कुठले असतात, 0 1 2 3, फक्त ते कितीपर्यंत घेणार, 100च्या आत, म्हणजे ही कंडिशन फुलफिल झाली पाहिजे। मग जर मी एक्सची व्हॅल्यू 0 घेतली तर वायची व्हॅल्यू किती येणार, 10 का, एक्सची व्हॅल्यू जर इथं पुट केली 0चा स्क्वेअर 0, y² म्हणजे 10चा स्क्वेअर किती झाला, 100, म्हणजे राईट हँड साईड आणि लेफ्ट हँड साईड प्रूव्ह होत आहे। म्हणजे पहिली ऑर्डर पेअर काय मिळाली आपल्याला, एक्स अँड वायची ऑर्डर पेअर 0 10। आर यू गेट इट एव्हरीवन? सिमिलरली 1 2 3 असं प्रत्येक विचार करत जायचं। आता इथं 1 2 3 नाही येणार, 6 घेतला तर एक्सची व्हॅल्यू 6 का, 6चा स्क्वेअर किती असतो, 36। ओके, आणि 100मध्ये 36 लेस केले तर लगेच नंबर मिळतो, म्हणजे 8, 8चा स्क्वेअर किती,
64, ॲडिशन केली 10, 9 आणि 1 10, 100, म्हणजे 6 and 100 पण आपल्याला मिळाला. आर यू गेट इट? आता हे सिम्पल अल्जेब्रिक आहे, त्यामुळे इथं तुम्ही म्हणाल की मॅडम काय वेगळं काही नाही, नाहीच आहे वेगळं काही, फक्त ते माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे ऑर्डर पेअर कुठली आली मग बघा, मी आता हायलाईट करते, कन्क्लुडिंग करते, फक्त 2च दाखवले. तसं तुम्ही रिमेनिंग किती येणार तेच येतील, फक्त उलट सुलट येतील. सेट ऑफ ऑर्डर पेअर, म्हणजे जास्त वेळ न, जे सोपं आहे ना त्याच्यात जास्त वेळ नाही घालवायचा. हां, जे खूप काहीतरी किचकट आहे गणित की काहीतरी डोक्यावर नव्हतं तिथे वेळ घालवायला ठीक आहे. पहिली ऑर्डर पेअर 0-10, दुसरी 6-8, पुन्हा रेसिप्रोकल केला 8-6, त्याच्यानंतरचे कुठले नंबरच येणार नाही, 10-0. येत आहे लक्षात? ह्या 4च नंबर तिथं आपल्याला डिफाईन होतात. अँड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेअर. आर यू गेट इट? एकदम सिम्पल. आणि सॉल्व सममध्ये पण आहेत अशी सम, त्यामुळे खूप काही असं वेगळं करण्यासारखं काही होतं नो. सो 7th नंबरचं एक्झाम्पल. 7th नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये काय काय दिलं आहे बघा. 7th नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये ए सेट दिलेला आहे 6-8, बी सेट दिला आहे तुम्हाला 1-3-5. सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय. आणि शो दॅट करायचं आहे. रिलेशन काय बघा, R1. R1 म्हणजे तुम्हाला दिलेलं आहे रिलेशन की कसं पाहिजे, ए बी मधले असे एलिमेंट घेऊन ए बी कसा पाहिजे, ए हा ए सेटमधला, बी हा बी सेटमधला, हे सांगायलाच नको. पण कंडिशन काय, ए मायनस बी इज इवन नंबर असले पाहिजे. कंडिशन काय, रिलेशनमध्ये ऑर्डर पेअर अशी डिफाईन करायची की दोघांची सबस्ट्रॅक्शन इवन नंबरच आली पाहिजे. ओके. आणि असं आपल्याला सेट इवन नंबर इज अ नल रिलेशन आलं पाहिजे. आणि पुढे परत त्यांनी क्वेश्चन मी तेवढाच वाचला की R1 दिला होता की असं रिलेशन की जे इवन नंबर असले पाहिजे, पण ते नल रिलेशन, नल म्हणजे एम्प्टी असले पाहिजे, नल रिलेशनमध्ये असले पाहिजे. आणि सेकंड R2 पण दिला आहे त्या 7व्या सममध्येच. R2 दिला आहे ए बी सच दॅट, अशी ऑर्डर पेअर डिफाईन करायची की ज्यामध्ये ए प्लस बी हे ऑड नंबर आले पाहिजे. म्हणजे ए मायनस बी घेतलं तर इवन नंबर आले पाहिजे नल रिलेशनसारखे. आणि ॲडिशन घेतली तर ऑड नंबर रिलेशन, पण ते कसले असले पाहिजे, तो सेट म्हणजे जो काही येणार आहे इज अँड युनिव्हर्सल रिलेशनमध्ये आला पाहिजे. म्हणजे दोघंही 2 टोकाचे आपल्याला आन्सर गेट करायचे. क्वेश्चन्स का आला म्हणजे मुलांना की ए बी दिलेला आहे तुम्हाला आणि त्यावरून R1 रिलेशन आणि R2 रिलेशन आपल्याला काय करायचं आहे, गेट करायचं आहे. आणि ए म्हणजे ए सेटमधला आहे, बी म्हणजे बी सेटमधला आहे. मग आधी आपण एक एक बघूया आपण, सिम्पल. आणि ए जर इवन असेल तर बी ऑड घ्यावं लागेल. आणि जर दोघं इवन घेतले तर इवनचे ॲडिशन किती येते, ऑडचे किती येते, ते आपल्याला फक्त सगळ्यांचं काय करावं लागेल, आयडेंटिफाय करायला लागेल. ओके, शो दॅट करून डिफाईन करावं लागेल. सो मग लेट स्टार्ट. काय करणार, ए बिलॉंगिंग हा ए मधला एलिमेंट आणि हा बी मधला बी, हे फक्त हायलाईटसाठी. जर ए इवन घेतला, आता इवन घेतला ए कुठला पण नंबर, ओके, म्हणजे 6 - 1 केलं तर 5 येतं, बरोबर आहे. आणि आपल्याला काय सांगितलं आहे, इवन नंबर आला पाहिजे. मग ए जर इवन घेतला तर बी काय येतोय तिथं, 1 म्हणजे ऑड येतोय, बी इज ऑड. ओके, अरे येते का लक्षात. आणि मग ए मायनस बीचे आता मी ट्रायल केलं ना, ए सेटमधला 6 घेतला आणि बी मधला 1 घेतला, 6 - 1 केलं तर 5. मग तर आपण ऑब्झर्व केलं तर ऑड येतं आहे, इवन थोडी येतं आहे त्यांनी. आणि काय दिलं आपल्याला, इवन नंबर आलं पाहिजे पण ऑड आलं. असं आपण गेट करायचं जायचं प्रत्येकाचं रिलेशन. म्हणजे ए मधले 6-8 केले आणि बी मधले 1-3-5. सो 6 - 1 केलं तर 5 येतं, 6 - 3 घेतलं तरी 3 येतं. ओके, 6 - 5 केलं तरी 1 येतं, 8 - 1 केलं 7 येतं. म्हणजे मी तुम्हाला प्रूफ सांगते कसं आहे राईट करायचे. 8 - 3 केलं तरी किती येतं, 5 येतं. 8 - 5 केलं तर 3, म्हणजे 1-3-5 1-3-5 तेच रिपीट होत आहेत. म्हणजे ए मायनस बी इज ऑड येतं. म्हणजे देर इज नो, म्हणजे ज्यांनी सांगितलं ना त्यांनी म्हणजे नल रिलेशन आलं पाहिजे. यस, देर इज नो रिलेशन
इन R1 म्हणजे कुठलंच रिलेशन येणार नाही तिथं, किंवा देर इज नो ऑर्डर पेअर असं म्हटलं तरी चालेल. ऑर्डर पेअर कुठलीच येत नाही. मग म्हणजेच काय म्हणता येईल मला, R1 काय येतोय, एम्प्टी येतोय, म्हणजे इज अ नल रिलेशन, म्हणजे एकही नाही आहे त्यामध्ये, म्हणून ते नल रिलेशन. एम्प्टी फाय समजलं माझ्या मुलांना. सेकंड केसमध्ये बघूया. R2 मध्ये काय सांगितलंय, ए प्लस बी काय आला पाहिजे, ऑड नंबर आला पाहिजे, आणि ऑड आल्यावर ते युनिव्हर्सल दिसतं का बघूया आता. लेट सी. 6+1ची ॲडिशन केली 7 आली. 6+3 ॲडिशन केली 9 आली. 6+5 केलं 11 आलं. 8+1 केलं 9 आलं. 8+3 केलं 11 आलं. अरे कळतंय ना. 8+5 केलं 13 आलं. मग सगळे काय युनिव्हर्सल नंबरच येत आहेत ना माझ्या बाळांनो. आर यू गेट इट एव्हरीवन. म्हणजेच तो काय येतोय, सेट तयार होतोय. म्हणजे ए प्लस बी ऑलवेज ऑडच येतोय आणि ऑडच नंबर येत आहेत. म्हणजेच R2 मध्ये काय येतंय, R2 मध्ये बिलॉंगिंग ABA नंबर्स येऊ शकतात. म्हणून तो काय म्हणणार, R2 इज युनिव्हर्सल सेट, सॉरी युनिव्हर्सल रिलेशन. सेट नाही, रिलेशनमध्ये चाललं आहे युनिव्हर्सल रिलेशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळे एलिमेंट्स डिफाईन होत आहेत. आर यू गेट इट एव्हरीवन. हे फक्त राईट करायचं आहे, म्हणजे व्हेरीफाय करून राईट करायचं आहे. 8 नंबरच्या ह्याच्यामध्ये फक्त सममध्ये काय काय दिलेलं आहे, 8 नंबरमध्ये सुद्धा दिलेलं रिलेशन राईट करायचं. राईट द रिलेशन, नीट ऐका 8 नंबरचं सम. राईट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म. इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्ममध्ये ते आपल्याला डिफाईन करायचं आहे. आणि त्याचे तुम्हाला काय गेट करायचे, डोमेन अँड रेंज गेट करायचे. डोमेन अँड रेंज अतिशय सिंपल एक्झाम्पल आहे. एक रिलेशन डिफाईन करायचं. रिलेशन जे काही आहे तुम्हाला त्याच्यावरून रोस्टर फॉर्ममध्ये म्हणजे ते व्हिज्युलाइज करायचं आहे. रोस्टर म्हणजे आपल्याला ते कर्ली ब्रॅकेटमध्ये एलिमेंट्स राईट करायचे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला डोमेन अँड रेंज गेट करायचं. मग रिलेशन काय ते तरी बघूया. फर्स्ट केसमध्ये अशा प्रत्येक वेगवेगळ्या केस आहेत. R1 कसं दिलेलं आहे, रिलेशन फार महत्त्वाचे आहे. म्हणजे कंडिशन आता इथं ए आणि A² दिला आहे आणि ए इज अ प्राईम नंबर. ए इज प्राईम नंबर लेस दॅन 15. ए इज प्राईम नंबर लेस दॅन 15 सांगितलं. मग आपल्याला रिलेशन डिफाईन करावं लागेल. म्हणजे ए आणि A² असे, ए आणि A² म्हणजे ए घ्यायचा त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा आणि कंडिशन काय, ए हा प्राईम नंबर काय असला पाहिजे, इज प्राईम नंबर लेस दॅन 15. मग कुठले येतील 15पेक्षा लहान असलेले प्राईम नंबर, 2A, 3A, 5A, 7A, 11A आणि 13A. कितीपेक्षा, 15पेक्षा. आणि ए तर का आला 2, 3, 5. पण आपला पुढची कंडिशन काय, स्क्वेअर. म्हणजे 2चा स्क्वेअर किती 4, 3चा 9, 5चा 25, 7चा 49, 11चा 121, 13चा 169. आणि मग ते R1 राईट केला तर कसं लिहिणार मी, 2, 4, 3, 9, 5, 25, 7, 49. म्हणजे प्रत्येकाचे ऑर्डर रिलेशन राईट केले. ओके. आणि मग त्याच्यावरून डोमेन राईट करायचं. म्हणजे आता तो मी पुन्हा हा सेट नीट राईट करते. स्क्रीन छोटी ना माझी जरा मोबाईलची, सो त्या गोष्टी आपल्याला फेस कराव्या लागतात. मग मी पुन्हा राईट केलं आणि मग डोमेन रेंज कसं राईट करायचं, की 2, 4 राईट केला, 3, 9 राईट केला, 5, 25, 7, 49, 11, 121, 13, 169 आला. ओके. आणि डोमेन म्हणजे काय माझ्या बाळांनो, तुम्हाला आत्ताच मगाशी सांगितलं. डोमेन म्हणजे जो फर्स्ट कंपोनंट असतो ऑर्डर पेअरमधला, दिस इज कॉल्ड डोमेन. डोमेन म्हणजे काय आला तुमचा, ए आला. म्हणजेच काय आला डोमेन, 2, 3, 5, 7, 11 आणि 13. दिस इज द डोमेन. आर यू गेट इट. एवढं काय हायलाईट करायचं. आणि रेंज म्हणजे काय, आता रेंज तर माझ्या सगळ्या मुलांना माहिती. रेंज म्हणजे सेकंड कंपोनंट राईट करणार म्हणजे A². आर यू गेट इट. किती सोपं एक्झाम्पल असतात. म्हणजे असे प्रॅक्टिस केल्याने काय होणार आहे, तुम्हाला अजून सोपं जाणार. आणि असेच एक्झाम्पल असतात मॅथ्समध्ये. आणि मॅथ्स म्हणजे काय एवढा अवघड विषय नाही आहे.
फक्त कंडिशन्स लक्षात घ्यायच्या. ए स्क्वेअर किती आहे म्हणजे 4, 9, 25, 49, 121, 169 हे तुमचे रेंज आले. दॅट्स इट. खूप काही अवघड नव्हतं त्याच्यामध्ये. मग अशा तुमच्या काही वेगवेगळ्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ केस दिल्या आहे त्या तुम्ही नीट करायच्या. त्याच्यातलं एक क्लास सांगून देते मी 6 नंबरचं. म्हणजे काही ना थोडं वेगळं वाटतं आहे. 6 नंबरच्या सममध्ये काय माहिती, 6 नंबरच्या रिलेशनमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे 6 नंबरचं. म्हणजे काहींना वाटेल की काय टीचर कशाला सांगताय, पण असू दे. काहींना नाही जमलं तर ते सांगायला हवं आणि जिथं तुम्हाला अडचण वाटली तर विचारायला हवं. 6 नंबरच्या रिलेशनमध्ये R6मध्ये कर्ली ब्रॅकेटमध्ये ऑर्डर पेअर AB आहे आणि A बिलॉंग्स टू N. A बिलॉंग्स टू N म्हणजे नॅचरल नंबर. A हा पहिला कंपोनंट नॅचरलचा आणि कंडिशन दिली A हा लेस दॅन 6 म्हणजे 6चे आतले नंबर असले पाहिजे आणि बी किती असला पाहिजे कॉन्स्टंटली 4. मग कसा लिहिणार सेट हा, कोण सांगताय मला कसा लिहिणार R6. सो ए लेस दॅन 6 म्हणजे 1 4, 1 4 नंतर किती येणार 2 4, 3 4, 4 4 आणि 5 4. का 6च्या आतले म्हणजे 5 पर्यंत आणि झालं डोमेन 1 2 3 4 5 डोमेन आणि रेंज म्हणजे किती सेकंड 4. दॅट्स इट. म्हणजे दिसताना काय होतं खूप मोठं वाटतं पण ॲक्च्युली असतं किती छोटं. म्हणजे रिमेनिंग सम मग माझी मुलं तयार करणार आहेत सगळे. अरे करणार ना सगळेजण. मला मग कमेंट्समध्ये 9 आणि 8 नंबर पण तुम्ही 9 आणि 8 नंबरचं सम सगळेजणांनी करायचं आहे. एकदम सिंपल आहे. आणि 9मध्ये तर चार्टच आहे. रिफ्लेक्सिव्ह आहे का, सिमेट्रिक आहे का, ट्रान्झिटिव्ह आहे का तेवढं चेक करायचं आहे. ठीक आहे. मग इथंच थांबते मी आणि मस्तपैकी करा. आणि काही कोणाला वाटलं की टीचर मला नाही कळत आहे अजून सांगा प्लीज, तर नक्कीच सांगूया. So take care all of you and thank you for watching this video. Thank you. Have a good day. Bye bye.